यहाँ पर वर्णन किया था कि जो जगत है उत्पत्ति से पहले नाम रूप आदि जगत दिख रहा अव्याकृत अवस्था में था। वो कैसा था? आत्म रूप से ही अवस्थित था, यानी परमात्मा स्वरूप ईश्वर स्वरूप था। उत्पत्ति से पहले जगत कैसा था? आत्म एक शब्द प्रत्यय वाला, शब्द वाला और प्रत्यय वाला था, है ना, और नाम रूप से रहित था, अव्याकृत अवस्था में था। वही जो आत्म एक शब्द और आत्म एक प्रत्यय, प्रतीति ज्ञान का विषय था। अब वही वो जगत को माया को लेकर के तो ईश्वर ने संकल्प किया, संकल्प के माध्यम से नाम रूप के द्वारा भिन्न भिन्न अनेक नामों के द्वारा जाना जाने लगा और आत्म शब्दवाच्य भी जाने लगा। आत्म एक शब्द वाला और प्रतीति वाला और अनेक नाम वाला भी नाम रूप वाला जाने लगा। इतना विशेषता है। व्याकृत अवस्था में नाम रूप अनेक प्रकार से जानने लगा, पहचानने में आ गया, विव्यार में आ गया। और अव्याकृत अवस्था में नाम रूप से अभी अनभिव्यक्त नाम रूप वाला था। कैसा था? अव्याकृत रूप से अवस्था में था, यानी ईश्वर रूप से था, माया रूप से, ईश्वर रूप से, कारण रूप से विद्यमान था। जिनसे घट में अरे मृतिका में घट नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं था, बल्कि मृतिका रूप से घट विद्यमान था उस मृतिका में। अब वही कुमार के माध्यम से मृतिका के द्वारा घट का निर्माण कर दिया, तो नाम रूप के नाम से जाने लगा। विव्यार दस, हाँ, तो अब विव्यार दशा में आ गए तो नाम रूप पृथक पृथक हो गए। अब मृतिका से अरे घट कुल्लट सकोरक आदि बना लिए, अनेक नामों से जानने में आ गया। उसी प्रकार से जगत है नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं था, बल्कि अव्याकृत अवस्था में था। वही और एक आत्म शब्द प्रत्यय वाला, आत्म शब्द और प्रत्यय का विषय था पहले। अब वही जगत व्याकृत अवस्था में अनेक नाम रूप वाला हो गया और आत्म प्रत्यय और आत्म शब्द के नाम से भी जानने लगा। इतने में दोनों में भेद है। जो ज्ञानियों के लिए तो आत्म रूप से जाना जाता है और अज्ञानियों के लिए भिन्न भिन्न नाम रूप से जाना जाता है। दोनों में अंतर है। यहाँ पर जो अनेक शब्द आया है ना, तो ये अज्ञानी को दशा को लेकर के है, और आत्मिक शब्द है जो ज्ञानी को दशा को लेकर के। आत्मिक जो शब्द आया ना, वह ज्ञान हाँ, तो ज्ञानी को दृष्टि को लेकर के है, और अनेक शब्द है, कहते हैं अनेक शब्द अज्ञानी को दृष्टि को लेकर के है। इस प्रकार से इतने में भेद है। अज्ञानी को अलग अलग दिखता है, घट सन, पट सन, मट सन, है ना। घट अलग है, घट का विषय अलग है, घट शब्द अलग हो गया, घट का ज्ञान अलग हो गया, और घट पदार्थ अलग हो गया। घट शब्द, घट ज्ञान और घट पदार्थ तो जानने वाला अलग है। इस प्रकार से त्रिपुटी का भान होता है। जैसे वहां पर है योग सूत्र में जब वर्णन करते हैं, योग सूत्र में आता है कि किस प्रकार से बन सकते, तीनों का पृथक पृथक ज्ञान हो जाता है। वहां पर एक भी अनुभूति होती है, तीन का पृथक पृथक ध्यान करने पर अलग अलग प्रतीत हो जाता है। घट ज्ञान होता है, घट शब्द होता है और घट पदार्थ है। त्रिपुटी है कि नहीं है? इस प्रकार से तो ध्यान करने पर ये स्पष्ट रूप से भेद सा मालूम पड़ता है। यह भी भेद सा मालूम ही है, किंतु वहां पर और इस प्रकार से ध्यान करने पर सिद्धि की प्राप्ति होती है। योग सूत्र में वर्णन किया गया। ऐसी संधि में दृष्टि रखेंगे सिद्धि आएगी। तो इसी को उदाहरण के लेकर के समझाते हैं। तो यतः सलिलात पृथक हेन नाम रूप व्यापार व्याकरणात प्राक सलिल एक शब्द प्रत्यय गोचरम एव हेनम यदा यदा सलिलात पृथक नाम रूप भेदन व्याकृतम भवति ततः सलिल फेन सलिलम फेनम च इति अनेक शब्द प्रत्यय भाग सलिलम एव इति च एक शब्द प्रत्यय भाग च फेनम भवति तद्वत्। कहते जैसे सलिल से पृथक फेन नाम रूप वाला व्याकरण से पहले, तो सलिल से पृथक जो फेन नाम रूप वाला था उसके व्याकरण से पहले सलिल रूप से था।
जल में जब तक फैन नहीं उत्पन्न हुआ तब तक, समुद्र में जब तक लहर उत्पन्न नहीं हुई, उठी नहीं, तब तक वह लहरें समुद्र रूपी थी। तो कहते हैं सलिल से, जल से अथवा समुद्र से पृथक जो फैन नाम रूप वाला है, उसके व्याकरण से पहले जो सलिल रूप से था, तो सलिल एक शब्द प्रत्यय, सलिल यानी जल, एक शब्द प्रत्यय और एक शब्द और एक प्रत्यय का विषय था फैन। फैन भी कैसा था? एक शब्द था और एक प्रत्यय का विषय था, यानी जल रूप से ही था। यदा कहते हैं जिस काल में वह फैन जो दिख रहा है वह जल रूप से ही था और जल प्रत्यय वाला ही था। तो यदा जिस काल में, तथा कहते सलिलात पृथक, जब सलिल से पृथक हो गया, फैन को कर दिया, तो सलिल से सलिलात पृथक नाम रूप भेदन व्याकृतम भवती। कहते जब फैन को जल से पृथक कर दिया तो ये फैन है, ये इसका नाम है, ये रूप है, इस प्रकार से फैन और झाग होता है, यानी झाग तो सलिल से भिन्न है। उसी फैन के द्वारा इंद्र देवता ने वृत्रासुर को मार दिया था, मतलब दूसरे एक नमूची को मार दिया था, शायद किसी एक राक्षस को मारा था, वृत्रासुर को मारा था, नमूची को मारा था। कहते सलिल से पृथक नाम रूप भेद के द्वारा व्याकृत भवती, कौन? फैन हो जाता, व्याकरण हो जाता, उसी फैन का नाम हो जाता है, ये फैन है, इसका रूप है। किंतु जल से जब पृथक होता है तब इस प्रकार से नाम रूप धारण कर लेता है। जब पृथक नहीं होता है तो फैन जल रूप वाला ही था। जल एक शब्द है तो जल एक प्रत्यय का विषय था। कहते हैं तदा उस काल में सलिलम फैनम चैती, अब जल से भिन्न हो गया तो उस काल में व्यक्ति जो कहते हैं जल है और फैन है, ये अनेक शब्द का प्रत्यय का भाग हो जाता है ना। व्याकृत दशा में तो जल रूप से और फैन रूप से, तो दो नामों से जाना जाता है। तो अनेक शब्द और अनेक प्रत्यय का भाग वह सलिल और फैन हो जाता है। कहते जब व्याकृत अवस्था में नहीं है तब फैन जल रूप से जाना जाता है। तो सलिलम एवं चाहिए शब्द प्रत्यय भाग फैनम भवती। कहते हैं जब किस दशा में, यानी अव्याकृत दशा में तो वह जो फैन था वह सलिल एक शब्द एक प्रत्यय का भाग होता है। तो यथा जिस प्रकार से सृष्टि से पहले आत्मा एक शब्द एक प्रत्यय का विषय होती है, किंतु वह नाम रूप आदि जो जगत था सृष्टि से पहले एक शब्द एक अव्याकृत रूप से एक शब्द और एक प्रत्यय का विषय होता था। जब सृष्टि के पश्चात वही आत्मा रूप जो अव्याकृत जगत है नाम रूप से अनेकों के द्वारा जाना जाने लगा, भाग हो जाता ना। आने देवदत्त यज्ञ नाम हो गए और गोरा काला पीला अरे रूप हो गया, वही व्याकृत जगत अनेक भाग हो जाता है। तो अनेक शब्द अनेक प्रत्यय का विषय हो जाता है। और ज्ञानियों के लिए वो एक आत्मा ही शेष रहती है। ज्ञानियों के लिए तो कैसा एक ही दिखता है, तो अज्ञानियों के लिए अलग अलग सा प्रतीत होने लगता है। व्याकरण के पश्चात अलग अलग हो जाता है और व्याकरण से पहले एक शब्द एक प्रत्यय का विषय रहता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन किया। तो इस प्रकार से आत्मा में, तो यहाँ पर कहते हैं आत्मा में स्वगत भेद और सजाति भेद का निराकरण कर दिया एक एव के द्वारा। हम टीकाकार यहाँ पर कहते हैं कि विजाति भेद को भी अब खंडन करते हैं। क्या करते हैं? विजाति भेद को, सजातीय भेद स्वगत भेद को निराकरण के द्वारा। ये पद दो से मतलब एक एव, तो एक शब्द से सजाति भेद का निश्चित कर दिया और स्वगत भेद एव शब्द से स्वगत भेद का निराकरण कर दिया। अब विजाति भेद का आत्मा को लेकर के विजाति भेद को निश्चित कर दिया। एकम एव अद्वितीयम, अद्वितीयम शब्द से आत्मा तो निर्विशेष लक्षण है, एकम एक अद्वितीयम, एकम आत्मा एक एव अद्वितीयम, ये जो तीन चार शब्द है ना आत्मा को लेकर के। हाँ, जैसे सुगत सजाति विजाति भेद तीन आते हैं, सुगत भेद सजाति भेद और विजाति भेद। जैसे हमारे विजातीय भेद तो हो गया, मैं मनुष्य हूँ आप मनुष्य हैं, आपसे भिन्न पत्थर हो गया, वृक्ष हो गया, जानवर हो गए, ये विजाति हो गए। सजाति आप मनुष्य हैं, आपके पास में दूसरे मनुष्य हैं, ये सजाति हो गए। और स्वगत भेद है, हमारा एक पूरा शरीर है तो पूरा शरीर में हाथ अलग है पैर अलग है
और मुख अलग है ना। तो पूरा पिंड को एक बोलते हैं, उस पिंड में अलग अलग अंग होते हैं, वो सजाती हो जाते हैं। जैसे वृक्ष है, वृक्ष एक ही वृक्ष होता है, उसमें डाली शाखा आदि को लेकर के, ये डाल दूसरी डाल से भिन्न हो गई, वो सजाती हो गए। स्वगत स्वगत भेद हो गया, है ना। और सजाति भेद हो गया। ये वृक्ष आम का है, दूसरा वृक्ष अरे नीम का है, पीपल का है, ये वृक्ष वृक्ष है ना, तो सजाति हो गया। और विजाति विजाति में पत्थर हो गए। तो एकम एव, एकम शब्द से सजाति भेद कर दिया, और स्वगत भेद से अरे स्वगत भेद एव शब्द के द्वारा स्वगत भेद, और न अन्य किंचित इसके द्वारा अद्वितीय विजाति भेद निश्चित करते हैं। कहते न अन्यत, न अन्यत किंचन, न किंचित अपि मिशन निमिष निमिषद व्यापार बद इतरद वह। यहाँ पर कहते हैं न अन्यत, उस आत्मा से एकमेव अद्वितीयम, आत्मा वेदम अग्रासित एकमेव अद्वितीयम, इस प्रकार से वर्णन आता है। एक ही आत्मा थी, वो उससे भिन्न कोई दूसरी नहीं थी। न अन्यत किंचन मिशत, कहते अन्यत यानी भिन्न, किंचन कुछ कुंचित मात्र की भी वस्तु नहीं थी। मिशत यानी क्रियाशील, मिशत मिश धातु क्रियार्थ में है, चेष्टार्थ में है, तो कोई भी चेष्टा वाली वस्तु नहीं थी, क्रियाशील वस्तु कोई भी नहीं थी। क्या व्यापार वाली भी अथवा निर्व्यापार वाली, बस अब यहाँ पर है निर्व्यापार विकल्प अर्थ में है ना, तो निर्व्यापार वाली भी नहीं थी, व्यापार वाली भी नहीं थी और निर्व्यापार वाली भी नहीं थी। इतना शब्द यहाँ पर क्या करता है, बा को लेकर के, जैसे व्यापार वाला हो गया तो उससे भिन्न व्यापार वाला होगा, कि व्यापार वाली नहीं थी। और कहते तो व्यापार वाली नहीं तो दूसरी वाली होगी, निर्व्यापार वाली होगी, तो निर्व्यापार वाली भी नहीं थी। निर्व्यापार इतना शब्द का अर्थ कर दिया निर्व्यापार वह, है ना, निर्व्यापार वाली भी नहीं थी। आत्मा से भिन्न कोई दूसरा ना तो व्यापार वाला था, कोई और बिना व्यापार वाला भी नहीं था, तो दोनों ही प्रकार से निषेध कर दिया। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि माया के सत्य होने पर भी, विद्यमानता होने पर भी, तदानीम उस काल में व्यापार का अभाव होने से व्यापार वाले अन्य का निषेध संभव हो जाता है। ननु निर्व्यापारा अपि तस्य अन्य से सत्य, यहाँ पर पूर्व पक्षी ने शंका उठाई कि निर्व्यापार होते हुए भी अन्य का यदि विद्यमान है तो आत्म शब्द उस अखंड एक रस सिद्ध नहीं होगा। एको हम अद्वितीय नया नाना किंचन, यदि निर्व्यापार वाली कोई वस्तु रही, जैसे कोई नहीं करता कार्य, बना रहता है वस्तु निर्व्यापार वाली, उसके रहने पर तो एकमेव अद्वितीय नेहा नाना किंचन, अखंड एक रस से जो आत्मा है उसकी सिद्धि नहीं होगी। तो कहते इतरध्वा यानी निर्व्यापार वाली वस्तु नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पर इस नान्यत किंचित मिश्र शब्द से विजाति भेद का भी खंडन कर दिया। अब उसी को वर्णन करते हैं, कहते जैसे व्यतिरेक में दृष्टांत देते हैं। जैसे नए सारे सांख्य मत वाले आत्मा से भिन्न प्रकृति को मानते हैं। कैसे मानते हैं? प्रकृति को मानते हैं। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं मिश्र शब्द को लेकर के, ननु माया तथा भेदे अस्ति, माया तो है, स्थिति पुनः पूर्वक दोष हो जाएगा। कहते हैं मिश्र शब्द के द्वारा अनन्य, इस मिश्र शब्द के द्वारा स्वतंत्र सत्ता का तो कहा जाता है। मिश्र शब्द यहाँ पर परमात्मा को बात करके माया का भी खंडन करके, तो व्यतिरिक्त दृष्टांत जैसे तथाविध निश्चित हो जाने पर व्यतिरिक्त दृष्टांत के द्वारा उदाहरण देते हैं। जैसे कोई भी दूसरी वस्तु यही नहीं है, जैसे ये मानते हैं कौन? सांख्य मत वाले। यथा सांख्या नाम अनात्म पक्षपाती स्वतंत्रम प्रधानम, जैसे अनात्म पक्ष सांख्यवादी है, अनात्म पक्षपाती है। अनात्म पक्षपाती का अर्थ यहाँ पर लिखा है आत्मशक्ति
आत्मा की शक्ति, इन आत्मशक्ति तैयार रूप से आत्मा में ही जो अंतर्भूत रहती है, आत्मनि यानी आत्मा में ही अंतर्भूत आत्म पक्षपाती, उसको बोलते हैं आत्म पक्षपात। उससे भिन्न अनात्म पक्षपाती, जो आत्म शक्ति रूप से आत्मा में ही अंतर्भूत रहती है, ऐसी आत्मा को पक्षपात करने वाली उससे को बोलते आत्म पक्षपाती। उससे भिन्न बोलते अनात्म पक्षपाती, जो आत्म में पक्षपाती से रहते हैं। ऐसी जो प्रधान प्रकृति जड़, उस जड़ को ये सांख्य मत वाले स्वतंत्र मानते हैं। कैसे मानते हैं? स्वतंत्र मानते हैं। हाँ, पुरुष भी मानते हैं और प्रकृति को भी सत्य मानते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं जैसे यहाँ पर वर्णन किया कि जो शक्ति है, शक्ति जैसे शक्ति मान लेने पर भी प्रभाकरों के मत में प्रभाकरणाम इव तस्य स्वतः सत्य स्यात्। जैसे यदि शक्ति मानेंगे तो शक्ति मान लेने पर प्रभाकरों के समान, प्रभाकर वाले कहते एक स्वतंत्र पदार्थ शक्ति मानते हैं, कहते स्वतंत्र प्रधानम, तत्व उसका स्वतः सत्य स्यात् हो जाए, प्रभाकरों के समान उसका माया का स्वतंत्र हो जाए, तो ना ना इत्यादि स्वतंत्र भी ऐसे है, ये स्वतंत्र मानते हैं। ऐसी कोई ऐसी वस्तु आत्मा से भिन्न कोई है भी नहीं है। सांख्य मत वाले जैसे अनात्मपक्षपाती स्वतंत्र प्रधान को मानते हैं, ऐसा वेदांत में कोई दूसरा आत्मा से भिन्न है ही नहीं है। वो जो परमात्मा से भिन्न जो माया है वो उसी की शक्ति है, उससे भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, अनिर्वचनीय है। जैसे धाकता नाम की जो शक्ति है अग्नि में, वह अग्नि से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है, क्योंकि अग्नि के बिना रह नहीं सकती और कार्य करती है, जलाती है, इसलिए असत भी नहीं कर सकते, ये स्वतंत्र नहीं है। तो दूसरा उदाहरण देते हैं, यथाच कणादा नाम आणव, जैसे कणादों के जो अणु है, परमाणु है, वो कैसे स्वतंत्र है, जड़ है। ना तद्वद यह आत्मनः किंचित अपि वस्तु विद्यते। कहते जिस प्रकार से सांख्यों की प्रधान प्रकृति स्वतंत्र विद्यमान होती है और कणादों के एक अणु स्वतंत्र रूप से विद्यमान होते हैं, उसी प्रकार से आत्मा से भिन्न कोई दूसरी माया नाम की शक्ति नहीं है। तद्वत यहाँ पर भी आत्मा से भिन्न कोई दूसरी क्रियाशील वस्तु आदि कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन किया। तो कहते हैं किम तरी आत्मा एक एव आसित इति अभिप्राय। जब आत्मा से भिन्न कोई दूसरी नाम की वस्तु थी नहीं, है ना, पर आपने कैसे कह दिया कि आत्मा एक इदम आसित है। तो आसित शब्द तो भूतकाल का वाचक होता है, तो कैसे आत्मा एक ही आसित, एक ही थी, अब नहीं, पहले थी अब नहीं है ना। पहले आत्मा थी अब नहीं है, तो आसित शब्द का भूतकाल का प्रयोग क्यों कर दिया, और एकमेव एक ही थी। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं सर्वज्ञ स्वभावाद स्वाभाव्यात आत्मा एक एव सन एक छत लोकानुसृज इति। तो ऐसे यहाँ पर वर्णन कर दे कि सर्वज्ञ, भाई आत्मा कैसे सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ आत्मा है स्वभाव रूप से, वह आत्मा सर्वज्ञ स्वभाव वाले होने से आत्मा एक ही है। ऐसी एक होती हुई संत ईक्षता लोकानु, उस आत्मा ने ईक्षण किया निश्चित रूप से, कैसे कर निश्चित रूप से सृष्टि करी। जैसे राहु का सिर है ना, तो राहु का सिर ही राहु बोलते हैं। जिस प्रकार से अवेद में षष्ठी है, वहां पर
उसी प्रकार से यहाँ पर तभी आत्मा एक आशित इस प्रकार से बोल दिया, एक ही थी और सर्वज्ञ थी। सर्वज्ञ आत्मा को कैसे बोल दिया? उस आत्मा ने ही सर्वज्ञ होने के कारण वह एक ही थी, अभी भी है वो भविष्य में भी रहेगी, एक ही रहेगी। जैसे राहु के सिर को बोल दिया जाते हैं राहु श्रा, राहु श्रा, तो राहु श्रा बोल देने से दो नहीं होते, राहु अलग हो जाए, सिर अलग हो जाए, ऐसा सिर ही राहु है। उसी प्रकार से आत्मा एक एवं आशित, आत्मा एक ही थी। कहते वो आत्मा कैसी है? सर्वज्ञ है, स्वभाव वाली है और एक ही है। ऐसी एक होती ही उस आत्मा ने इन लोगों की रचना करी, सृष्टि करी, संकल्प किया, संकल्प करने के पश्चात सृष्टि करी। इच्छा था यानी ईक्षण किया कि मैं लोगों की सृष्टि करूं। ईक्ष दर्शन धातु विचारार्थ में यहाँ पर ऐसी उस आत्मा ने विचार किया कि लोगों की सृष्टि करूं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो कहते हैं ननु ननु प्राग उत्पत्तिर अकार्य कारणत्वात् कथम ईक्षितवान। उत्पत्ति से पहले कार्य कारण न होने से कैसे उसने ईक्षण किया? एक ही आत्मा थी, तब एक आत्मा है तो उसमें कार्य कारण भाव है ही नहीं है, तो उसने ईक्षण कैसे किया? आत्मा ने यदि उत्पत्ति से पहले कोई कार्य कारण भाव होता तो ईक्षण हो जाता। जैसे अरे कुमार आदि ईक्षण करता है, उस प्रकार से क्या आत्मा ने ईक्षण किया क्या? कहते ना एम दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? कि सर्वज्ञ स्वभाव, सर्वज्ञ स्वभाव्यात, सर्वज्ञ आत्मा के सर्वज्ञ स्वभाव वाली है। आता उसने विचार किया, उसने अपनी शक्ति के माध्यम से ईक्षण किया और सृष्टि करी। कहते हैं उसी को उदाहरण देते हैं, जैसे बिना कार्य कारण के भी वह ईक्षण कर सकता है। उदाहरण दिया मंत्र वर्णात, मंत्र वर्ण है अपाणी पादो जबनो घृता पश्चात चक्षुषा शरणोत करना सवेत्ति वेद्यम न च तस्य अस्ति वेत्ता तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम इति। ये मंत्र है। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते न तत् समश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च इत्यादि ये शब्द आते हैं कि बिना पानी बोलते हैं पैर हाथ को, पैर नहीं पाद इन पैर को, तो बिना हाथ के ग्रहण करता है, बिना पैर के चलता है। जब चलता है जो गतव धातु है, तो वह बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के ग्रहण करता है और बिना चक्षु के देखता है, बिना श्रोत इंद्रिय का सुनता है। वह सभी को जानता है किंतु उसको कोई नहीं जानता। ऐसे वो पुरुष है महान। कहता है तस्य कार्य कारण विद्यते, उसका कार्य उस परमात्मा का, ईश्वर का कार्य कारण भाव नहीं प्राप्त होता। कहते उसके समान भी कोई नहीं है तो उससे अधिक कौन हो सकता है? उसके समान भी कोई नहीं है तो उसके समान और उससे अधिक कौन हो सकता है? उसी परमात्मा की जो शक्ति है विभिन्न प्रकार से सुनी जाती, माया शक्ति स्वभाव की, ज्ञान बल क्रिया से युक्त है। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, बल शक्ति से युक्त होकर के उसकी जो विभिन्न प्रकार की शक्ति सुनी जाती, माया शक्ति। तो उसमें देते माया तो प्रकृति विद्यात माइनम तो महेश्वरा, माया को तो प्रकृति जानो, माई को महेश्वर जानो इत्यादि जो परमात्मा शक्ति माया है, तो माया को लेकर के ही ये सृष्टि कर देता है। तो इस प्रकार से वर्णन किया, बिना हाथ पैर आदि के क्या कर लेता है? गीत कर लेता है सर्वज्ञ होने से। अब आगे कहते हैं इत्यादि, आदि शब्द से इस प्रकार ग्रहण कर लेना चाहिए। तो कैन अभिप्रायण इतिहास, तो किससे अभिप्राय को लेकर उसने लोगों की सृष्टि करी? लोकान अम्बह प्रवृत्तिन प्राणी कर्म फल उपभोगा भोगस्थान भोगस्थान भूतान नु सृजे हम इत्यर्थ। कहते हैं किस अभिप्राय को लेकर कहा? कहते लोगों की सृष्टि करे, अम्ब आदि लोगों की, प्रवृत्ति बोलते हैं आदि, तो अम्ब आदि लोगों की सृष्टि करी थी। अम्ब यहाँ पर लोक का वाचक है। तो प्राणियों के कर्म के भोग स्थान को, प्राणियों के कर्मों के फल का भोग का स्थान, भोग स्थान वाले भूतों को लोगों की उसने सृष्टि करी। जब तक लोग नहीं रहेंगे तब तक प्राणी अपने कर्मों के फल का भोग नहीं कर सकते। इस प्रकार से उसने विचार करके निश्चित रूप से सृष्टि करे कि मैं इस जगत का सृजन करूं जीवों के कर्मों को फल भोगाने के लिए।
यहाँ पर सृजई है, तो यहाँ पर कहते हैं सृजई कैसा है, लोट लकार का है, तो लोट लकार के स्थान पर लट क्यों कर दिया, सृजई मैं सृष्टि करूं, है ना। कहते हैं वेद में ऐसा आया है, तो वेद में आया तो यहाँ पर वर्तमान काल को लेकर कह दी मैं सृष्टि करूं। लट वर्तमान लेट वेद भूति लुंग लंग निष्ठा विधि आशितु लिंग लोटो लुंग लंग लिंग भविष्यति लुंग लंग लिंग च भविष्यति, ये आता है। तो लेट जो शब्द प्रत्यय आता है वो वेद में आता है, तो वेद के माध्यम से लोट अर्थ में भी वर्तमान शब्द को लेकर के यहाँ पर वर्णन कर दिया। सृजी हम सृष्टि में अब सृष्टि करूं जीवों के कर्मों को फल भोगने के लिए, उगाने के लिए। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं आगे कि एवं ईक्षिता, इस प्रकार से उसने ईक्षण करके, है ना, ईक्षण करके ईक्षित्वा आलोचित, ऐसे ईक्षण करके उसने सृष्टि करी। तो यहाँ पर मंत्र कहते हैं,